नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको संस्कृत में प्रार्थना पत्र बताने वाले हैं और जो प्रार्थना पत्र इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो फिक्स है कि बोर्ड परीक्षा 2023 में पूरे 5 नंबर का पूछेगा, क्योंकि प्रार्थना पत्र 1 नंबर 2 नंबर का नहीं बल्कि पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है। और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 प्रार्थना पत्र पूछेगा और 4 प्रार्थना पत्र में से आपको 2 का जवाब देना होगा और वो भी आपको संस्कृत में लिखना होगा। जैसे आप हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखते हैं ठीक वैसे ही आपको संस्कृत में भी प्रार्थना पत्र लिखना होता है। तो ज़्यादा मतलब कि ये डिफिकल्ट नहीं है, बट आप लोग अच्छे से अगर समझेंगे, थोड़ा सा मतलब इस पर ध्यान दे देंगे ना तो आप लोग समझ जाएंगे। इसलिए तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप इसको याद कर ले और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ना डेली सुबह शाम लाइव क्लास चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है, संस्कृत में प्रार्थना पत्र आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ, जिस प्रश्न का आपको नाम मैं बता देता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। नाम है इस प्रश्न का कि अपने भाई के विवाह का अवकाश के प्राचार्य को एक संस्कृत में पत्र लिखे। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई भी प्रश्न पूछे जिसमें अवकाश के बारे में कह दे, यानी कि अवकाश का मतलब हुआ कि कोई छुट्टी आपको चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका भाई का विवाह ही हो गया और आपको छुट्टी चाहिए, या फिर आपको तेज बुखार हो गया तो आपकी छुट्टी चाहिए आपको, तो अवकाश के लिए वो भी होगा। ठीक है, यानी कि आपको कहीं अगर जाना भी है उसके लिए भी आपको छुट्टी चाहिए, तो अवकाश के लिए मतलब कि अगर छुट्टी के बारे में अगर बोल दिया ना अवकाश के लिए तो समझ लेना कि आप यही लिख देना। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने प्रश्न आपको बताया कि अपने भाई के विवाह के अवकाश के लिए प्राचार्य को एक संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा, इतना क्वेश्चन नहीं पूछा, अपने भाई के विवाह के लिए नहीं पूछा, पूछ दिया कि मतलब कि बुखार होने के कारण अवकाश के लिए प्राचार्य को एक पत्र लिखे, तो आप वही खूब लिख दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है ना जो आप लिखेंगे ना वही नंबर मिलेगा। ठीक है, नंबर उसमें नहीं काटता है। ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे संस्कृत में लिखते हैं सेवा में, तो हिंदी में लिखते हैं सेवा में, तो यहाँ पर संस्कृत में आपको लिखना होगा सेवायाम। ठीक है, और यहाँ पर आपको नीचे जस्ट इसके नीचे से लिखना है आदरणीय महोदय, उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, राजवंशी देवी हाई स्कूल ठेपा। हिंदी में भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्कूल का नाम है। ठीक है, और विषय में क्या है, छुट्टी हेतु आवेदन पत्र, यानी कि मैंने बोला ना कि छुट्टी के लिए ही आवेदन पत्र है, तो छुट्टी हेतु आवेदन पत्र है। ठीक है, अगर कहेगा 2 दिनों की छुट्टी के लिए भी आवेदन पत्र लिखे तो यही आप लोग हुबहू लिख दीजिएगा। अब देखिए आपको कैसे लिखना है। ठीक है, और ये जो आपका आदरणीय महोदय है ना, इसका जस्ट नीचे से ही लिखना स्टार्ट करना है। सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम भ्रातु विवाह स्वभविष्यति अहम विद्यालयम आगंतम असमर्थम अस्मि अतः मध्यम इतना अवकाश प्रदाय कुरुत, यानी कि आपको किस तारीख से लेकर किस तारीख तक की छुट्टी चाहिए, यानी कि कितने दिनों की छुट्टी आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अब एक और बात बता दूँ, देखिए जो संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना होता है ना, वो मतलब कि ये नहीं देखा जाता है आप कितना लिखे हो, कम से कम 3 से 4 सेंटेंस में आप लोग लिखिएगा, यानी कि 3 से 4 वाक्यों में लिखिएगा। जैसे यहाँ से मैंने यहाँ तक लिखा 1 वाक्य में, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 वाक्यों में, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 वाक्यों में। मैंने 3 ही वाक्यों में लिखा, क्योंकि संस्कृत मेन होता है ना कि आप ऊपर में कैसे सजाए हैं और नीचे में कैसे लिखे हैं, यही मेन होता है। बीच में आप कुछ भी थोड़ा गलती बहुत लिख देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नीचे लिखिएगा भौतिक शिष्य, अपना नाम लिख दीजिएगा रंजन। एक्चुअली में मेरा भी नाम है रंजन, इसलिए मैंने अपना नाम यहाँ पर फिलअप कर दिया ताकि आप लोग अपना भी यहाँ पर नाम फिलअप कर दें। ठीक है, और कक्षा 10वीं लिख दीजिएगा, अगर 10वीं का है तो 10वीं, 9वीं का है तो 9वीं आप लोग फिलअप कर दीजिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका संस्कृत विषय कमजोर है तो आप लोग मतलब कि ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छात्रों का ना संस्कृत विषय कमजोर होता है, और जो विषय आप लोगों का कमजोर होता है ना, आप बोर्ड एग्जाम में उसी में अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, अच्छे नंबर ला भी देते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका संस्कृत विषय कमजोर है, अगर आप संस्कृत में बहुत ही पढ़ने में कमजोर है ना, तो टेंशन मत लीजिए। 50 रुपये पेमेंट करके मेरे से ना 50 रुपये पेमेंट करके मेरे से ना संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लेटर, निबंध, अनुवाद, फुमाद सब कुछ आप लोग खरीद लीजिए। मोबाइल नंबर है 9693779407। संस्कृत का हम आपको ना मात्र 50 रुपये में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लेटर, जो आपका प्रार्थना पत्र होता है वो भी देंगे, अनुच्छेद भी देंगे, गद्यांश भी देंगे, A to Z जो भी परीक्षा में पूछता है सब गेस करके एक PDF में बनाकर उसको रखें। अगर लेना होगा तो इस नंबर पर आप लोग ना 50 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा। 9693
779407, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग 50 रुपये पेमेंट करोगे ना तो 50 रुपये में आपको सब मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, ठीक है। और वो भी पूरा VBI गेस किया गया मिलेगा, ठीक है। तो अगर लेना होगा ना तो 50 रुपये पेमेंट करके आप फटाक से ले लीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर आपको पे करना होगा, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम के जरिए, उसके बाद से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। पे करके तुरंत आप लोग ले लीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से इसका PDF, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।